हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप डियर लर्नर आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ आज के इस लेक्चर को भी अटेंड करेंगे। सो डियर लर्नर, मैं आपको एक बार फिर से ये बात बता दूं कि अगर आपने ये लेक्चर ओपन करके देखना शुरू करी है तो मेक श्योर कि आप इसको फिनिश भी करेंगे, क्योंकि आप इसको जब फिनिश करेंगे तभी आपके अंदर एक इंक्रीमेंट ऑफ नॉलेज होगा, यानी आपकी नॉलेज एक हाई लेवल पे पहुंचेगी। अदरवाइज आप में से या हमारी तरह ऐसे लोग भी आते जाते रहते हैं जो देखते रहते हैं, लेकिन जो सोने को पहचान पाए उसे ही वहाँ पे सुनिहार कहते हैं, गोल्ड स्मिथ कहते हैं। अदरवाइज इंसान तो वहाँ पे आपको बड़े टाइप के मिलेंगे। इसीलिए ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। आज से पहले हमने 2 पार्ट के अंदर यानी 3 पार्ट के अंदर, पहले वाले पार्ट के अंदर हमने जितने भी पॉलिटिशियन या हमारे जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनकी बात करी थी। उसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने कल लिटरेचर की बात करी थी कि जितने भी लिटरेचरल बैकग्राउंड से यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की फेमस पर्सनैलिटी हैं उनकी बात करी थी। तो आज यहाँ पे इस पार्ट के अंदर यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे उन लोगों की बात करेंगे जिनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर है। इन ऐसे स्पोर्ट्समैन की बात करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। उन सभी की एक छोटी सी लेक्चर है, 10 से 12 मिनट की लेक्चर होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी ये, क्योंकि ये छोटी सी है और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पे जानने को मिलेगा। क्योंकि इसमें से जो मैं आज आपके लिए ये लेक्चर लाया हूँ इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है और किसके ऊपर पूछा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आप इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें और अपने आप का और अपना जो टाइम है उसको बेनिफिशियल बनाएं और अपने आप को भी सेटिस्फाई करवाएं। क्योंकि अगर आपने दिन भर कुछ नहीं किया है, अगर ये आप 12 मिनट की 10 मिनट की लेक्चर सुन लेंगे ना तो आपको यहाँ से एक सेटिस्फिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो बाद में भी आपको एक मोटिवेशन देगी, आप और बुक्स के अंदर भी अपना इंटरेस्ट दिखा पाओगे या आपका जो पढ़ने का मन होगा वो और डेवलप होगा और बढ़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम आज की लेक्चर को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक अहेड विद द नेम इशफाक अहमद। देखो यहाँ पे इशफाक अहमद है, ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन है, जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। अगर बात करें इनकी तो ये यहाँ पे रिटायर्ड इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। तो ये बात आपको जानने को मिलती है कि जो इशफाक अहमद हैं वो एक रिटायर्ड इंडियन फुटबॉलर हैं, यानी जिनका प्रोफेशन यहाँ पे फुटबॉल है, यानी फुटबॉल खेलते थे। अगर इनकी बात करें, इनका जन्म 17 मार्च 1983 को हुआ था और अभी बात करें ये यहाँ पे एज ए कोच काम करें। आप किसके साथ कोच एज ए कोच काम करें? आप सभी को पता है यहाँ पे जैसे केरला ब्लास्टर करके यहाँ पे एक टीम बनाई गई है जो फुटबॉल क्लब है, तो वहाँ पे उनकी केरला ब्लास्टर एफसी करके एक टीम है जो इंडियन सुपर लीग के अंदर खेलती है। तो उसके यहाँ पे अभी इशफाक अहमद को कोच बनाया गया। किसका? जो केरला ब्लास्टर एफसी है, तो उनका यहाँ पे अभी कौन कोच है? तो इशफाक अहमद है। उसके बाद यहाँ पे बात करें, आप सभी ने इस हस्ती का नाम सुना होगा, यानी ये नाम आप सभी को अच्छे तरीके से पता भी होगा। तो यहाँ पे हम बात करें एक अच्छे ऑलराउंडर की बात करें जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर भी अपना यहाँ पे मीन्स अपना योगदान दिया है, इन इंडियन टीम के अंदर भी खेला है और उसके बाद स्टेट लेवल या फर्स्ट क्लास इंडिया ए के लिए भी खेलते हैं। इनका नाम है परवेज रसूल जरगर, यानी आप इनको परवेज रसूल के नाम से जानते हैं और आपको देखने को भी मिला होगा क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला है। अगर बात करें, ये एक इंडियन क्रिकेटर है जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी खेलते हैं और एज ए ऑलराउंडर यहाँ पे खेलते हैं। ये राइट हैंडेड बैट्समैन है और ऑफ ब्रेक बॉलर भी हैं, यानी यहाँ पे ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं। इट मीन्स ये तभी ऑलराउंडर बनते हैं। उसके बाद बात करें, ये ही इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हैव प्लेड इन आईपीएल। अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें, इस बार तो कोविड के कारण यहाँ पे डिले हो गई है, पोस्टपोन हो गए मैचेस, लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि जम्मू एंड कश्मीर का पहला आईपीएल का प्लेयर कौन है तो वो परवेज रसूल जरगर यहाँ पे पहले इंडियन जम्मू एंड कश्मीर से क्रिकेटर हैं जिनको आईपीएल जिन्होंने खेला है। उसके बाद बात करें, ही मेड हिज फर्स्ट डेब्यू अगेंस्ट, यानी अगर उनकी बात करें फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें, उन्होंने अपना जो डेब्यू था हिमाचल प्रदेश के लिए करा था 2008 में, यानी जम्मू एंड कश्मीर की टीम थी और किस टीम के खिलाफ करा था? जो हिमाचल प्रदेश थी, तो उसके खिलाफ यहाँ पे उन्होंने अपना डेब्यू 2008 में किया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। उसके बाद इनको पुणे वॉरियर्स ने खरीदा
2013 में, और उसके बाद फिर सनराइजर हैदराबाद ने 2014 के अंदर इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया और इनकी नीलामी हुई और ऑक्शन में इनको खरीदा गया। उसके बाद बात करें जो जम्मू एंड कश्मीर की जो टीम है उसके रसूल यहाँ पे कैप्टन है। और अगर आप बात करें इंडिया ए की बात करें तो इंडिया ए टीम के यहाँ पे एक परमानेंट यहाँ पे रेगुलर मेंबर भी हैं, तो ये आपको जानने को मिलता है। और परवेज रसूल किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे महराजुद्दीन वडू की बात करें तो ये यहाँ पे इनकी भी बात करेंगे, क्योंकि महराजुद्दीन वडू इनका जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1984 को हुआ है। ये भी एक इंडियन फुटबॉल प्लेयर है, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि जो महराजुद्दीन वडू है ये कौन से प्लेयर हैं, किस गेम से यहाँ पे ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं, तो ये एक फुटबॉल प्लेयर है। और अगर बात करें ये भी अभी एक कोच है और करंट हेड कोच ऑफ द पुणे सिटी एकेडमी, यानी पुणे सिटी के अंदर एक एकेडमी है, उनके यहाँ पे कोच है जो अंडर 19 टीम है, उनके यहाँ पे महराजुद्दीन वडू को कैप्टन ही यहाँ पे कोच बनाया गया है। उनकी बात करें जब वो खेलते थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लब्स के लिए खेला है, अलग अलग क्लब्स के लिए खेला है, जैसे मोहन बागन, ईस्ट बंगाल, सलगाकार, पूना सिटी, चेन्नईयन, या उसके बाद मुंबई सिटी यानी चेन्नई वालों की टीम के साथ भी, मुंबई के साथ भी, बंगाल और यहाँ पे पुणे, इन सभी के साथ यहाँ पे इन क्लब्स के अंदर जो महराजुद्दीन वडू है उन्होंने खेला है, मीन्स एज ए प्लेयर भी उनके साथ खेला है। उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल टीम को यहाँ पे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करा 2005 से लेके 2011 तक। तो ये जो फेमस पर्सनैलिटी हैं ये भी हमारे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। उसके बाद बात करें यहाँ पे मिथुन मन्हास की बात करें, आपको ये नाम चेन्नई सुपर किंग के अंदर देखने को मिला होगा। मिथुन मन्हास का जन्म 12 अक्टूबर 1979 को हुआ है। ये इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, हालांकि इन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन आईपीएल के अंदर इन्होंने चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेला एज ए ऑलराउंडर। तो इसीलिए आपका ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो मिथुन मन्हास हैं वो कौन सी खेल से संबंधित है, किस खेल के यहाँ पे ये प्लेयर हैं, तो ये यहाँ पे क्रिकेट के हैं। और इन्होंने यहाँ पे दिल्ली के लिए भी खेला है, उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी खेला है, उसके बाद पुणे वॉरियर्स के लिए भी इन्होंने यहाँ पे आईपीएल के मैचेस खेले हैं एज ए ऑलराउंडर। उसके बाद बात करें यहाँ पे नादिया मंजूर की बात करें तो ये एक पहली ऐसी लड़की है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट यानी वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट के ऊपर ये चढ़े, यानी ये कश्मीरी फर्स्ट वुमेन है। तो ये भी आपको जानने को मिलता है, हु इज़ द फर्स्ट कश्मीरी वुमेन टू स्केल ऑन द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, नादिया मंजूर। यहाँ पे ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये कश्मीरी गर्ल है, पहली कश्मीरी गर्ल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पे क्लाइम करा है। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो खेल से संबंधित है, जिनका नाम यहाँ पे चैन सिंह है। तो देखो यहाँ पे चैन सिंह एक इंडियन आर्मी के भी सिपाही रह चुके हैं, सूबेदार रह चुके हैं, तो इसीलिए इनको सूबेदार चैन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 5 अप्रैल 1989 को हुआ है और ये इंडियन स्पोर्ट शूटर है। तो ये आपको ये भी बात याद रखना है कि जो सूबेदार चैन सिंह है वो किस स्पोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं, तो ये एक इंडियन स्पोर्ट शूटर भी हैं। ये कौन है, इंडियन स्पोर्ट शूटर है एंड ए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। और ये यहाँ पे इनका जो दूसरा प्रोफेशन है वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी है। यहाँ पे इंडियन आर्मी के अंदर अगर काम करते हैं तो ये JCO की तरह एक हैसियत से, एक ओहदे से यहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ काम करते हैं। अगर बात करें इनके मेडल की बात करें तो इन्होंने 2014 की एशियन गेम जो हुई थी उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे क्या लाया था, ब्रॉन्ज मेडल लाया था। यानी इसके अंदर किसमें, जो शूटर थी यानी स्पोर्ट शूटर थी, जिसके अंदर इनको 50 मीटर राइफल यानी पोजीशन के अंदर उन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लाया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल भी लाया, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लाया। कब लाया था, जो 7th एशियन एयरगन चैंपियनशिप थी जो कुवैत के अंदर थी, तो उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल भी जीता है। उसके बाद इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते अभी तक, ही वॉन 6 गोल्ड मेडल्स। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अच्छा अपने आप को साबित करा है, देश को रिप्रेजेंट करा है, क्योंकि यहाँ पे 6 स्वर्ण पदक जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ही हैज़ वॉन 6 गोल्ड मेडल्स। अगर बात करें 3 इन इंडिविजुअल, अगर बात करें 3 इन्होंने अकेले जीते हैं और 3 यहाँ पे इन्होंने टीम के साथ जीते हैं, जो कब 2016 साउथ एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने ये मेडल्स जीते थे।
तो ये है हमारी एक फेमस पर्सनालिटी जो स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है, इन स्पोर्ट्समैन है। इनका नाम चैन सिंह है जो इंडियन स्पोर्ट शूटर है। उसके बाद बात करें यहाँ पे हाशिम मंसूर की बात करें तो हाशिम मंसूर भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी यहाँ पे एशियन गेम के अंदर, एशियन कराटे चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे जीता था? तलकोटरा स्टेडियम यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर। यहाँ पे उन्होंने जो एशियन कराटे चैंपियनशिप एक गेम थी उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो मंसूर है, इन्होंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट करा है। यहाँ पे सब जूनियर कैटेगरी के अंदर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भारत को भी रिप्रेजेंट करा है, जिसके अंदर बिलो 25 kg। तो इस तरीके से भी यहाँ पे आप इसकी बात देख सकते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करा है, लगभग अभी तक 19 देशों के अंदर यहाँ पे ये विजिट करके इन्होंने पार्टिसिपेट करा है। आफ्टर दिस विन अगर बात करें, जब इन्होंने यहाँ पे दिल्ली के अंदर ये जीती थी, आफ्टर दिस विन ही क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप जो यहाँ पे सितंबर 2017 में होनी थी, जब उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था एशियन कराटे चैंपियनशिप के अंदर। तो ये यहाँ पे 25 मीन जो केजी के अंदर जो सब जूनियर कैटेगरी थी उसके लिए इनकी सिलेक्शन हुई थी और यहाँ पे जो 2017 के अंदर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसके लिए भी इनकी सिलेक्शन हुई थी। इनका क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनका यहाँ पे लिखा था कि जो हाशिम मंसूर हैं ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन थे दिए हुए, जम्मू कश्मीर था, अरुणाचल प्रदेश था, उड़ीसा था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर टिक करना था। उसके बाद यहाँ पे अकबर खान की बात करें तो ये पहले साइकिलिस्ट है अकबर खान जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा ट्रैक एशिया कप के अंदर। यहाँ पे इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा और ये भी कश्मीर से हेल करते हैं और ये फर्स्ट कश्मीरी साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। उसके बाद एक और अच्छे यहाँ पे साइकिलिस्ट हैं जिनका नाम बिलाल अहमद डार है। जो बिलाल अहमद डार है वो खवासू विलेज यानी बडगाम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और इन्होंने इनकी ये खासियत की बात किया है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। 18 ईयर ओल्ड यहाँ पे हैं जिन्होंने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को के लिए जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले और इन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करा है। और अगर बात करें जो यहाँ पे बिलाल अहमद डार हैं, इन्होंने 2 मेडल जीते, एक सिल्वर मेडल जीता है जो 3 किलोमीटर इंडिविजुअल पैराशूट में इन्होंने जीता है और उसके बाद एक ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने 4 किलोमीटर टीम पैराशूट में यहाँ पे इसको जीता है एट द एशियन जूनियर चैंपियनशिप जो यहाँ पे जकार्ता में हुई थी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये पता चलता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे चंदीप सिंह की बात करें, इनकी खासियत बहुत ज़्यादा और इनको सल्यूट बनता है कि इन्होंने जब ये 11 साल के थे तो उन्होंने अपने जो दोनों बाजू थी वो खो दी थी। अब कैसे? इनको यहाँ पे एक शौक लगा था इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण उन्होंने अपनी दोनों की दोनों जो आर्म्स थी, बाजू थी, वो खो दी थी और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोते थे, हताश रहते थे। लेकिन उनका जो ये फैमिली थी और जो फ्रेंड्स जिनको ये अपने एक मोटिवेशन मानते हैं, एक स्ट्रेंथ मानते हैं, उन्होंने उनकी एक अच्छी खासी हेल्प करी और उनको ये एहसास दिलवाया कि बिना हाथ के भी बहुत कुछ किया जा सकता है और उन्होंने अपने ऊपर मेहनत करी। और ये हमारे लिए एक अच्छे मोटिवेशन भी है कि जिस इंसान के हाथ नहीं है वो इंसान यहाँ पे 2-2 गोल्ड मेडल्स अपने देश के लिए लाता है और वो भी 19 साल की एज में। इन्होंने पूरे भारतवर्ष को प्राउड फील करवाया और इंडिया के लिए 2 गोल्ड मेडल्स भी जीते और यहाँ पे उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीता। जो नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप थी उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। तो ये कैसे यहाँ पे जो चंदीप सिंह है एक सरदार कम्युनिटी के हैं, लेकिन बहुत खासियत की बात है कि इन्होंने 11 साल की उम्र में, केवल 11 साल की उम्र में अपने दोनों बाजू को खो दिया था, लेकिन अपने सपनों को, अपने हौसलों को नहीं खोया और 19 साल की एज में हमारे भारत के लिए उन्होंने 2-2 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल लाए और एक ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप के अंदर भी दिलवाया हमारी इंडिया को। सो डियर लर्नर, ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट और फेमस पर्सनैलिटीज थी जिनका यहाँ पे प्रोफेशनल यहाँ स्पोर्ट्समैन थे। तो इन सभी की हमने इस लेक्चर के अंदर बात करी। छोटी सी लेक्चर थी, बेनिफिशियल रही आप सभी के लिए। आई होप डियर लर्नर यहाँ पे आपके लिए ये जो इंपॉर्टेंट मैंने सीरीज शुरू करी है इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। और अगर आपने पहली बार आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन
get new notification for upcoming videos, and definitely stay with us and stay tuned with me so that I will definitely be here for you all dear learner, और आप भी सभी बने रहें. It's your duty and it's my duty to provide you the wonderful and the qualitative content. Thank you very much.